नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना सबके सामने आपने फरमाया वो बंदा जिसका इंतकाल हुआ ना, अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। अब बज़ाहिर उसकी कोई इतनी बड़ी इबादत, कोई नेकियां तो नहीं थी कि लोग कहते यार इसने बड़ी कोई नेकियां की होंगी, तो इतनी बड़ी तो कोई नेकियां नहीं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब सबके सामने फरमाया ना, अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। अब एक सहाबी उठे और वो सहाबी जो थे ना उठे और उस शख्स के जिसके घर फौतगी हुई थी ना, जो शख्स फौत हुआ था उसके घर गए और जो उसकी बीवी थी ना बेवा, उससे पूछा कि तुम्हारा शोहर क्या काम करता था, कौन सी नेकी वाले काम करता था। वो कहने लगी कोई इतना खास, कोई इतना, कोई जिस लोगों में मशहूर हो ना बड़ा नेक आदमी है, बड़े अच्छे काम करने वाला, ऐसा कुछ नहीं था। उस सहाबी ने उस बेवा खातून से पूछा भाई कोई तो ऐसा अमल होगा जिसकी वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके मरने के बाद अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया, कोई तो ऐसा अमल होगा। वो बेवा खातून कहने लगी सिर्फ एक अमल जो बड़ी पाबंदी के साथ करता था ना, वो ये था जब अजान होती थी ना, अजान, तो ये अपने सारे काम छोड़कर अजान सुनता और उसका जवाब दिया करता था। वो साहबी कहते हैं बस उसका यही अमल था, अल्लाह को पसंद आया, अल्लाह ने उसे जन्नत अता फरमा दिया। यार अगर हमारे अजान सुनने से, इधर तो अजान हो रही हो और हम जनाब टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, कारोबार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, काश के अजान के वक्त हम लोग, बदकिस्मती है हमारे माशरे के अंदर, अजान हो रही हो, किसी के घर में शादी का फंक्शन हो, खुशी का फंक्शन हो, जनाब वहां पर ढोल बंद नहीं होता, वहां पर म्यूजिक बंद नहीं होता। अभी पिछले दिनों जनाब बसंत का मामला हुआ तो अजान हो रही है, मस्जिदों में जमात हो रही है, लोगों के छतों पे जनाब म्यूजिक चाह रहा है, गाने चाह रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है। तो बताओ जिस माशरे के अंदर इस तरह अजान के वक्त अजान की बेहुरमती हो तो वहां पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी कि अल्लाह का अजाब आएगा। फिर अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह की रहमत कहां पर होगी, जहां पर अल्लाह वाले काम किए जाए।